ओम दुम दुर्गाय नमः। नवरात्र की समाप्ति की समय आ गई है। प्रतिपदा से लेकर नवमी तक चलती है नवरात्र। और अष्टमी के दिन बहुत लोग के यहाँ होता है कन्या पूजन, हवन और पारण भी। लेकिन बहुत लोग नवमी तिथि के दिन ही कन्या पूजन करते हैं और कन्या पूजन करने के बाद हवन करते हैं। हवन करने के बाद अपना पारण करते हैं। और बहुत लोग नवमी तिथि के बाद दशमी को ही पारण करते हैं। तो जिसके यहाँ जैसा होता है वो लोग अपना कर लेंगे। इस बार अष्टमी तिथि की प्रारंभ 4 अप्रैल को रात 8:12 से शुरू हो जा रही है और इसकी समाप्ति हो रही है 5 अप्रैल को रात 7:26 पर। उसी दिन शनिवार है। शनिवार के दिन अष्टमी तिथि पूरे दिन है। तो पूरे दिन में आप लोग कन्या पूजन, हवन और पारण कर सकते हैं आप लोग आराम से। उसी दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है। सुबह जल्दी उठकर अपना ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर साफ वस्त्र पहनकर माँ गौरी का पूजा आप लोग अष्टमी का जरूर कर लेंगे। उसके बाद ही आप लोग कन्या पूजन और हवन का इंतजाम व्यवस्था या आप करेंगे। अष्टमी तिथि के दिन राहु काल का समय है 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। इस समय कन्या पूजन आप लोग अगर नहीं बैठाए रहेंगे तो बैठाएगा मैं 10:30 बजे के बाद ही आप लोग कन्या पूजन करेंगे और हवन भी करेंगे। जो भी काम आपको करना आप लोग राहु काल के समय के बाद या पहले आप लोग कर लेंगे। अब बात करें जी जो प्रतिपदा और अष्टमी तिथि लोग व्रत रहते हैं, जैसे पहला और आखिरी दिन व्रत रहते हैं, तो जिन भाई बहन के यहाँ अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन होता है वो लोग सप्तमी को ही व्रत रखेंगे और अष्टमी को अपना कन्या पूजन करके उसके बाद पारण कर लेंगे। लेकिन जिनके यहाँ नवमी होती है प्रतिपदा के दिन रहेंगे, उसके बाद नवमी के पहले अष्टमी रहेंगे, अष्टमी के बाद नवमी के दिन अपना कन्या पूजन करके हवन करके उसके बाद आप पारण कर सकते हैं। नवमी तिथि की प्रारंभ हो रही है 5 अप्रैल को रात 7:26 से और उसकी समाप्ति हो जा रही है 6 अप्रैल को रात 7:22 पर। तो उदया तिथि के हिसाब से देखते हुए नवमी तिथि का मान्य होगा। तो 6 अप्रैल को दिन रविवार के दिन नवमी तिथि की प्रारंभ मानी जाएगी। उसी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी और उसी दिन कन्या पूजन किया जाएगा नवमी तिथि के मानते हुए और उसी दिन हवन किया जाएगा। तो जिन भाई बहनों को नवमी के दिन पारण करना रहता तो वो लोग सिद्धिदात्री माता की पूजा करें। उसके बाद आप कन्या पूजन कर ले। कन्या पूजन के पहले आप हवन कर लीजिएगा। हवन हमेशा भोग लगाने से पहले किया जाता है। तो इसके बाद आप राम जी की पूजा कर लीजिए। राम जी का भी जयंती के रूप में ये चैत्र नवमी मनाई जाती है। तो आप लोग राम जी का भी पूजा कर लीजिए। राम जी का पूजा करने के बाद दिन भर आप लोग नवमी का व्रत रख लीजिए। इसके बाद शाम तक आप लोग 7 बजे के बाद पारण कर सकते हैं। जो भाई बहन 9 दिन तक पूरे व्रत रखे हैं, माता रानी का 9 दिन तक पूजा किए हैं और चौकी की स्थापना किए हैं और कलश की स्थापना किए हैं, अखंड दीप ज्योति जला रखे हैं, उन लोगों को नवमी के बाद ही पारण करनी चाहिए दशमी तिथि को। और दशमी तिथि 7 अप्रैल दिन सोमवार को पड़ी है। तो इसी दिन आप पारण करेंगे और इसी दिन माता की चौकी, कलश और अखंड दीप का विसर्जन भी किया जाएगा। 5 अप्रैल दिन शनिवार के दिन अष्टमी तिथि जब समाप्त हो रही है तो नवमी तिथि लग जा रही है। तो उस समय संधि पूजा किया जाता है और संधि पूजा का समय है शाम 7:02 से लेकर 7:50 पर। इस समय का पूजा किया हुआ सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और नवमी तिथि के दिन राम जी की पूजा की जाती है। तो उस समय 11:08 से लेकर 1:34 के समय है। उस समय राम जी की पूजा की जाती है। राम जी की पूजा दोपहर में की जाती है। कलश विसर्जन और अखंड दीप की विसर्जन, चौकी माता की विसर्जन आपको कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, इस सब के बारे में इससे बाद मैं वीडियो डालूँगी। आप सब लोग मेरे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर महादेव।